लोग कुछ जो है खुश भी हैं तो कुछ नाखुश भी हैं। और ऐसे में बिहार के पटना में तेजस्वी यादव का रैली चल रहा है, उसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उस सारे चोरों का गठबंधन होने से होने दीजिए। सारे चोर जुटे हुए हैं, सारे सीबीआई द्वारा साबित चोर हैं, सजायाफ्ता लोग हैं। चाहे वो तेजस्वी जी हों, उनके पिताजी हों, सारे लोग पर भ्रष्टाचार के केसेज है। और वो लोग कह रहे हैं कि गरीब गुरबों का आवाज़, बताएं ना कितने गरीब गुरबों के आवाज़ वो बने हैं अपने परिवार के छोड़ करके। और कितने गरीब जादवों को, अपने समाज के जादवों का भला किए हैं। 2-4-5 जो उनके चटुकार है उनका छोड़ करके, जो उनके हनुमान करने जाते थे कभी समय में रामकृपाल, वो भाजपा के साथ अपने बेटी के चलते अपने हनुमान को त्याग दिए। उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना? कोई कितना भी भीड़ जुटा भीड़ वोट में हो तब ना। राहुल गांधी के पिताजी कहते थे कि 1 रुपया आता है तो 15 रुपया मिलता है। आज हम लोग डंके की चोट पर भाजपा वाले कहते हैं कि हम लोग 2000 किसानों के खाते में डालते तो 2000 आता है। 1999 रुपया नहीं, 2000 आता है तो 2000 आता है। तो गारंटी मतलब मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। कहने से नहीं होता, हम लोग करके दिखाने वाले हैं। ये लोग कहते थे कि तारीख नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं। हम लोग तारीख भी बताया, उसमें भी अड़ंगा लगा कि मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त। ये लोग अड़ंगा लगाने वाले हैं और हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए, ये तो सच है कि मोदी जी कुछ भी हो, लेकिन एक पीएम देश के हैं और वो नेतागिरी में आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अध्यात्म गुरु का भी महत्व होता है, जो कि शंकराचार्य लोग नहीं गए। तो इसमें थोड़ा सा सवाल उठना लाजमी रहता कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य जो कहते हैं, शंकराचार्य जिसके लिए बनाया गया था, आदि शंकराचार्य द्वारा चारों पीठ की स्थापना की गई थी कि सनातन धर्म की रक्षा, ये लोग राजनीति करने लगे। संत को राजनीति से क्या मतलब? हम कहते हैं कि जब कारपात्री जी महाराज गौ रक्षा कानून के लिए गए तब, और इन पर इंदिरा जी ने गोली चलवाई, उस समय शंकराचार्य कहाँ थे? राम मंदिर का विष्णु जैन और हरिशंकर जैन केस लड़ रहे थे, उस समय ये लोग कहाँ थे? ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। और इतने चलवाई इंदिरा गांधी, न्यूज़ आप देखिए, पता लगाइए कि ये बात सही है कि गलत है। इसके अलावे जब सरजू लाल हुई मुलायम के गोलियों से, उस समय शंकराचार्य कहाँ थे? अभी काशी विश्वनाथ के केस में शंकराचार्य कहाँ हैं? जो हम तो कहते हैं कि हमारे लिए शंकराचार्य 2 वकील हैं जो कि सनातन जैन समाज से आते हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हम तो मानते हैं कि हमारे शंकराचार्य वो हैं जो सनातन के लिए रक्षा के लिए काम करेगा, वो शंकराचार्य है। क्या अब समय आ गया है कि नेताओं को अब अध्यात्म गुरु बना लिया जाए? नेताओं को अध्यात्म गुरु बनाना, और क्यों नेता में अगर अध्यात्म गुरु बनने का गुण होगा तो उसको जनता एक्सेप्ट करेगी। देखिए, नेतागिरी अलग हो गई और पूजा पाठ अध्यात्म का एक अलग ही। तो क्या जो नेता है वो पूजा पाठ नहीं करते हैं? पूजा करते हैं, इसका मतलब उसका कोई बिल्कुल मिलान नहीं है, वो अलग अलग दोनों विषय है। और बताइए कि राजनीति में मोदी जी कौन ऐसा चीज़ है कि नहीं करते हैं? सारे गरीबों को 80 करोड़ गरीब जनता को प्रधानमंत्री अन्न योजना के चलते अन्न दिया गया है, और सारे कार्य हो रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग का लूट खसोट नहीं हो रहा है। लेकिन बिहार की जनता की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रोजगार डेवलप हो और ख़ास करके कंपनी फैक्ट्री भी लगे। वो कब तक ऐसा महसूस हो रहा है आपको? पहले यहाँ इन्वायरमेंट वैसा होगा तब न लगेगा। जो परसेप्शन उद्योगपतियों में लालू जी जो बना दिए थे, उस परसेप्शन धीरे धीरे हटने के बाद रोजगार भी। सबसे बड़ी प्रश्न ये आती है कि आपका सरकार हो गया, विशेष राज्य का दर्जा, या बिहार में बिहारियों को रोजगार मिले, ऐसा कब तक व्यवस्था लग रहा है कि हो पाएगा? अगले इस लोकसभा के अभी तो बहुत जल्दी लगने वाला है आपको आचार संहिता, तो इसके बाद ज़रूर होगा। और डालमिया नगर भी हम लोगों ने पहल किया है मोदी जी से, डालमिया नगर भी चालू करने के लिए, और खुलेगा। मोदी है तो मोदी की गारंटी है, तो गारंटी होने की, पूरा होने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक। चलिए, तब तो बने। अब भाजपाई से बात हो गया, थोड़ा सा ये क्या नाम है आपका? बबन विद्रोही जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी वालों का कहना है कि ज़बरदस्त
फॉर्म में चल रहे हैं मोदी, और बहुत ही मतलब कि बिहार के लिए तो ऐसा लग रहा है कि संसद के चुनाव के बाद ही कंपनी फैक्ट्री का जो है आना शुरू हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? देखिए मैं क्या बोलूं, इन लोग इतने झूठे बोलते हैं जी 2022 में ही इन लोगों ने घोषणा किया था, परमिशन मिला है, कई बार मैं पेपर में भी आया, न्यूज़ पेपर में आया कि 5 माइंस जो है अनुमति मिल चुका है बिहार में खोलने के लिए। आज 22 से आज 24 हो गया, इलेक्शन भी आ गई और 5 माइंस, 2 रोहतास में और 2 औरंगाबाद और एक आपको जमुई या मुंगेर में। अभी तक 3 साल हो गए, तीसरा साल हो गया। जनवरी पेपर में आया था, न्यूज़ पेपर में कि जनवरी में ही माइंस से खुलने वाली हैं 5। अभी तक पता नहीं है इन लोगों का कहाँ माइंस है, वो किस कागज़ में पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है। अडानी का भी आया था कि 2 सीमेंट प्लांट हम डालने वाले हैं, पता नहीं कौन बस्ता में, वो भी ठंडा पड़ा हुआ है। अब ये इनको विकास की बात नहीं है, अब चुनाव में लग गए हैं, अब इनकी माइंस फैक्ट्री या विकास रोजगार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी औरंगाबाद में कल ही आए थे प्रधानमंत्री जी, अब पता नहीं किस चीज़ में उन्होंने 21,000 करोड़ दिया। बरसों से यहाँ पर डालमिया उद्योग समूह बंद पड़ा हुआ है, अमझोर पाइराइट्स का कारखाना बंद पड़ा हुआ है, माइंस बंद पड़ा हुआ है। आपको दर्जनों माइंस पड़े हुए हैं रोहतास जिले में। करवंदिया में आपका पत्थर का उद्योग जो है, यहाँ का अरबों का डेली बिजनेस होता था, कारोबार होता था रोहतास जिले में, बंद पड़ा हुआ है। और अरबों रुपए जो है डेली आपको पत्थर उद्योग का जो कि पत्थर की ज़रूरत है यहाँ विकास में, कंस्ट्रक्शन में उसकी ज़रूरत है, ये अरबों रुपए जो है दूसरे स्टेट को चला जा रहा है, बगल के राज्य झारखंड को और यूपी को चला जा रहा है। यहाँ अरबों का बिजनेस होता था पत्थर का, और रोजगार लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिला हुआ था। आज सब बेकार पड़े हुए हैं, तो यहाँ गरीबी छाई हुई है, बेरोजगारी छाई हुई है। इन लोग को यह चिंता नहीं है। यह लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उसी समय डालमिया उद्योग समूह को उन्होंने रेलवे के अधीन किया था। आज तक किस बस्ता में पड़ा हुआ है, किस फाइल में पड़ा हुआ है, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है रोजी रोजगार से, जनता से। इनको अपनी कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, जितना बेवकूफ़ बना करके वोट ले लें, यही इनका काम रह गया है। और यहाँ की जनता भी क्या कहेंगे, मूर्ख कहिएगा, सीधा साधा कहिएगा, भला भला कहिएगा, हमें समझ में नहीं आती है। नहीं, मूर्ख तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जनता है और जनता है, सब जानती है। जनता जो निर्णय लेती है वो कहीं ना कहीं सही होता है। जनता को भी तो इनको बतानी चाहिए कि अगर आप हमारा विकास नहीं करते हैं तो आपको भी हम जवाब दें इसका। अच्छा, रैली धड़ाधड़ चल रहा है नेताओं की, जनता का काम हो या ना हो, रैली पे आप क्या कहेंगे थोड़ा? हाँ, रैली चलेगी धड़ाधड़ इनकी, क्या हो जाएगा रैली करने से? जनता का थोड़ी विकास हो जाएगा। रैली करने में जो पैसा जो है, जो इनके पास पैसा कहाँ से आ रहे हैं रैली करने के लिए धड़ाधड़, और विकास के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं। इनकी रैली करने के लिए खूब धड़ाधड़ पैसा आ रहा है। चुनाव में भी खरबों खरब रुपया बर्बाद करेंगे, ये उड़ाएंगे और पानी की तरह बहाएंगे। ये सब लोग जानते हैं ये पैसा कहाँ से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि आपके चंदा जो आ रहे हैं उनका हिसाब दो, अभी तक हिसाब नहीं दिया इन लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट की बात को इन लोगों ने अवहेलना किया, मजाक उड़ा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है? ये जनता का, देश का भी पैसा ये मिस यूज कर रहे हैं, पानी की तरफ बहा रहे हैं। विकास न लगा करके यह जो है अपने सुख सुविधा में और अन्य कार्यों में नाहक बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद।